हुण साडे कोल आ गया जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया। ये जूज आप करांगे, जूज नंबर 1 आ गया। तो इसके पहले 2 क्वेश्चन जो हैं हमने पहले कर लिए। अब इसी तरह उन्हीं तरीकों के साथ इनको करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी तजज़ीह करते हैं। तो 2 की तजज़ीह करने की ज़रूरत है, तो 27 की तजज़ीह करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या लिख दिया जी, और ये 3 9 बार और फिर 3 बार और 3, तो 3 की ताकत कितना आ गया। तो ये तो मैंने नहीं की, तो इसकी जगह पे 2 की ताकत 1/3 लिख दिया, और यहाँ पर जो है वो 3 की ताकत इसकी तजज़ीह कर ही नहीं सकते, इससे छोटा है। हाँ जी, इससे छोटा जो है हम लिख सकते हैं। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। अब इससे छोटा, 2 से छोटा, 2 की तजज़ीह और क्या करेंगे, 2 एक बार 2 ही होगा, तो इससे छोटा है ही नहीं। तजज़ीह का मतलब है फैक्टराइजेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आधा लिखा मैंने। फैक्टराइजेशन मतलब उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करना। किस में? छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। तो 2 से छोटा कोई और पहाड़े में आता है, 2 1 के पहाड़े में आता है 2 एक बार 2, तो क्या उसको हम लिखना कोई इतना जो फ़ायदेमंद नहीं होगा हमारे लिए। अब 1/3 है, तो जब ताकत अंदर आती है ब्रैकेट से तो वो क्या करती है, ताकत के साथ ज़रब खाती है, ताकत के साथ ज़रब खाती है, ज़रब 1/3। इसी तरह 60 की अगर तजज़ीह करूँ मैं, तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 2 आ गया, और ये 30 बार 60, 15 बार, 3 5 बार, तो 15 को मैं ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि उसके बाद भी हमने करना है, उसको चेंज करना है। अगर करना चाहें तो 3 और 5 को लिख सकते हैं, अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ कि 2 की ताकत 2 दफ़ा है ना 2, तो 2 की ताकत और ज़रब, अच्छा एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लो, और उसके बाद 3 ज़रब और ऊपर 1/, और यहाँ पर 180 की इसी तरह फैक्टराइजेशन कर ली मैंने, 100, तो 2 9 2 बार 18, 0 का 0 ऐसे ही आ गया, फिर 45, 3 3 9 और 3 एक बार। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 की जगह पे 2 की ताकत 3 की ताकत और, तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा 2 की ताकत 2, 3 की ताकत 2, और ऊपर वाली को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है जी, और ये 4 की जगह पे 2 की ताकत 2 की ताकत -1/3, और इस 3 की ताकत 2, ज़रा नफ़ी है कि नहीं है। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, ये लिख लिया, अब आसान हो गया। तो अब हमने एक असूल बनाया हुआ है, एक इबारत से याद किया हुआ है कि जब ऊपर वाली ताकत अंदर आएगी तो फिर वो किस तरह से अंदर आएगी। तो जब बारिश पड़ेगी सब पर पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि ये वाला 2 की ताकत 1/3 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 की ताकत, ये 3 और ये 3 की ताकत 1 ही रह गया, और यहाँ पर ये 2 की ताकत 2 ज़रब, जब ताकत अंदर आएगी तो ताकत के साथ क्या करेगी, ज़रब खाएगी। अब 3 के ऊपर कितनी ताकत है, 2 और 3 की ताकत 1 ज़रब 1/2 हुआ, तो 1 एकम 1/2, क्योंकि जब बारिश पड़ेगी सब पर पड़ेगी। तो अगर ये इसके साथ आ गया तो इन्हें दोवां ने भरा मारिया नहीं ना। अच्छा, मतलब क्या है कि जब इस पे आएगी तो ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि ये सब के ऊपर है। तो ये 60 था ना, असल में ये क्या था, तो 1/2 असल में 2 की ताकत 2 पे नहीं है, किस पे है, 60 पे। तो 60 जो है वो 2 की ताकत 2 4 4 3 बार 12, तो 12 5 60। तो इसका मतलब ये सब पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ समझ लगी। अब 3 की ताकत 1/2,
और 5 की ताकत। इसी तरह इनके साथ भी ऐसा होगा, 2 की ताकत, ये 1/3 नहीं 1/2 है, और 3 की ताकत 2 ज़रब 1/, और इसी तरह 5 की ताकत 1 है तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक किसी के साथ भी ज़रब खाए तो वो, यही मैंने बात यहाँ पे की है कि 1 ज़रब 1/2, 1/2, 1 ज़रब 5 ज़रब 1 या 1 ज़रब 5, तो एक किसी के साथ भी जो है वो ज़रब खाए तो वो रकम बदलती नहीं है। तो इसको हमने कहा था एक जो 2.1 या 2 में ज़रबी ज़ाती आंसर, ज़रबी ज़ाती आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड असदुल्ला। अच्छा जी, और 2 की ताकत 2 ज़रब -1/, ऐसे ही है, और 3 की ताकत 2 ज़रब। अब इनमें से जो कटते होंगे वो हम काट देंगे और बाकी सारे का सारा वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमने देखना है कि ये 2 और 2 काट गए, और इसके बाद ये 2 और 2, ये 2 और 2, और ये 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, और इसके बाद ऊपर नीचे भी कट रहे हैं, सब में ज़रब है। ये देखो किसी के दरमियान में जमा या माइनस नहीं है, दरमियान में ज़रब ज़रब ज़रब, तो अगर ज़रब हो तो ऊपर नीचे भी चीज़ें काट सकती। अब ये अकेला ही 3 रह गया, और ये भी क्या है, कट गया। अब ये अकेला ही 2 रह गया, और ये अकेला ही 2 रह गया, क्योंकि 2 और 2 कट गए थे ना, कट गया। और इसके बाद ये 5 की 1/2 और ये 5 की 1/2 कट गए। उसके बाद जी हमारे पास और कुछ बच गया, 2 की 1/3, और ये नहीं अभी नहीं कटेगा, और यहाँ पर 3 की 1/2, तो ये 3 की 1/2, और वाह, अब क्या रह गया जी, बाले पे आ गए। हूँ क्या आ गया, 2 एक बार 2/3, और ये 2 की 1/3। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ताकतें जो हैं नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, उलट जाती। अगर जमा हो तो अगर नफ़ी हो तो जमा। तो अब इसकी ताकत क्या है, 2, इसको मैं अगर बराबर कर दूं तो 2 एक बार नफ़ी 2/3 आ जाएगा ना। तो जब ऊपर जाएगी तो 3 की ताकत जमा ये 2 की ताकत है, सॉरी 2 की ताकत जमा 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जमा 2/3। इसको एक दफ़ा यहाँ पे यूँ लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ज़रब 2 की ताकत 2/3। और यहाँ पर मैंने कहा कि अगर x की ताकत 1 है, ज़रब x की ताकत 2 है, तो कितना जवाब आएगा, x की ताकत 1 जमा 2 बराबर x की ताकत, ऐसे ही आता है ना। तो इसका मतलब अगर x की ताकत 1/2 हो और ज़रब x की ताकत 1/4 हो, तो फिर भी क्या होगा, x 1/2 जमा 1/, ऐसे ही है, ताकतें जमा होंगी। तो इसमें भी 2x की जगह पे है, तो मैं 2 को एक दफ़ा लिख सकता हूँ यूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, मेहरबानी इजाज़त देने ली। अच्छा, तो अब क्या हुआ जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 की ताकत 1/3 जमा 2/, और मैंने ये बात जो है वो 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तक 2 चीज़ें अगर बटे वाली आपस में जमा हो रही हैं तो जिदों तक असीदा जुल्फकार ना लइए तो ओना जिक्र और जमा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 1/3 और 2/3 का पहले क्या लेना है, जज़र जुल्फकार जमा 2/3, और इसका कितना आ गया एलसीएम, 3 एलसीएम आ गया, और 3 एक बार 1 एक बार, ये इस तरह से किया, 3/3 आ गया, और 3 3 कट गए, 1 जवाब आ गया, 1 को इससे ज़रब दी तो ये आ गया। इसी तरह से 3 एक बार 3, और ये क्या आ गया 2। अब इसका जवाब कितना आ गया, इसका जवाब कितना आ गया 3/, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की ताकत 3/, इन दोनों का जवाब क्या आया, ये लिख सकता हूँ ना। तो अब इसके बाद ये 3 और 3 कितना जवाब आया, 2। माशाल्लाह, 3 और 3 कट गया, तो 3 तकसीम है, 3 है ना, तो 3 एक बार 2 की ताकत 1, तो 1 हम वैसे नहीं लिखते तो क्या आ गया, 2 आंसर आ गया हमारा।
ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना आ गया जी? 3 का पार्ट नंबर 2। और इसमें भी जैसे हमने दूसरे सवाल में किया था इसी तरह से इसमें भी क्या करना है यार, किसी की तजज़ी कर लेनी। 216 की तजज़ी की तो अच्छा यहाँ पर देखो, ये देखो 2 एक बार 2, और अब अगला हिस्सा जो है वो 2 से छोटा है। अगर इसको मैं यूँ तकसीम करूँ, अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं कि 2 पे डिवाइड कर दिया तो 2 एक बार और 1 नीचे उतारा, तो अब 1 क्या है 2 से, तो जब दूसरा हिस्सा मिलाना पड़े तो फिर हम ऊपर 0 लगा के नीचे उतारते हैं, याद है ना। तो इसलिए 2 8 बार 16, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया 108। कच्ची वाली गल्लां भी तुहानूं दसनियां पैंदियां। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया जी, 2 5 बार 10, 2 4 बार 8 और 2 27 बार 54 3। अब अगर ये वाला जो है 216 तो इसको 1 2 3, 2 की ताकत 3 और 3 की ताकत 3 की ताकत, वेरी गुड, ठीक है जी। 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 और ऊपर ब्रैकेट में 2/3। अभी इतना का हुआ है हमारे पास, अभी इतना ही हुआ। अब 25 5 की ताकत 2। अगर मैं इसको अभी से इसके साथ लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं ऐसा लिख दूं, ऐसे ब्रैकेट्स ख़त्म ही कर दूं, तो इनके दरमियान में भी ज़रब ही है, यहाँ पे ज़रब डाल दूं। और इस पर जब बारिश पड़ेगी तो 2 बटा और ज़रब 1 बटा। अब ये 0.4 है, 0.04 है। इसका मैं अगर पॉइंट ख़त्म करूँ, कौन सा हाँ पॉइंट, अच्छा हरिया जब लगाते हैं हम तो इससे पहले 0 लगाएं या ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो दसिया वा जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था तो खब्बे बने 0 दी ते वेले बंदे दी घर कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। तो इस 0 की भी अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले भी अगर कोई 0 लग जाए 0 पॉइंट इस तरह 0.04 तो फिर भी क्या होगा, वो ही रहेगा। अब ये पॉइंट ख़त्म किया तो क्या आ गया 4/100। और ये वाले 4 को मैं एक स्टेप इसमें थोड़ा सा कंज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाले 4 को मैं 2 की 2 लिख सकता हूँ, और ये वाले 10 की 2 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर क्या था 1/2 नफ़ी का, और इसके साथ ज़रब -1/2 और इसके साथ भी ज़रब -1/2 लिख सकता हूँ ना यूँ। अच्छा जी, अब ये वाला हिस्सा आपने ये दोबारा से लिख के इसके नीचे ये लिखना है, सही है ना, ये 2 नहीं है, सही। अब ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये वाला जो है 2 की ताकत कितना बच गया, नफ़ी का 1, और ये वाला अच्छा सारे पर जज़र है वो एंड पे करते हैं हम। अगर ये वाले जज़र को यहीं से मैं चेंज कर दूं, सारे वाला जज़र जो है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जज़र को ताकत में लिखें तो क्या लिखते हैं 1/2। अब ये जज़री है, इसका मतलब क्या है जज़री है। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये बच गया 2 की ताकत 2 ऐसे ही है, और ये 3 की ताकत 2 और ये 5 और ये बच गया जी 2 की ताकत और 10 की ताकत -1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ कि जब बटे में कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, उलट नहीं, और उसके बाद इसकी ताकत भी क्या हो जाएगी, जब ऊपर से नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, उलट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 बटा, अब 10 की ताकत नीचे से ऊपर गई तो जमा का 1, वो हम लिखते नहीं, और 2 की ताकत, ये भी इसी तरह से आपने एक अगले स्टेप में करना है। या अगर यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे इतना ही लिख देना, समय लग गई जहाँ तक। अब ये मैं काट सकता हूँ 2 एक बार 2 5 बार, और ये ऊपर नीचे भी
कौन सी? ये अभी कर रहे हैं हम, अभी कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा कट गया ना, ठीक है। अगर इसको एक स्टेप में और में लिखें तो ये ऐसे हुआ है। असल में क्या हुआ है कि यहाँ पर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, रिप्ले, ठीक है, 2 की ताकत 2 ज़रब 3 की ताकत 2, तो ये कट गया है। और यहाँ पर 1/, वो वाले ये वाले जजर को जो हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था। अब ये इस वजह से कटा है कि हमने क्या किया कि इनको बटे को उलट दिया। इनको क्या किया? बटे को उलट दिया और वो 5-5 आपस में कट गए। इसको अलहदा से लिखते तो इसका जवाब कितना आना था? अगर यहीं पे काट दे जो है वो कट जाता 5 की ताकत -1, तो ऊपर जाके 5 की ताकत क्या हो जानी थी? तो यहाँ पे अकेला ही क्या आ जाना था? 5। तो इस वजह से ये 5 और 5 कट गया। अब हमने क्या किया, जब बारिश पड़ेगी और क्या बच गया? 2 ज़रब, तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया जी? आंसर, ठीक है। ये सारा इसके अंदर प्रोसेस हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का कितना जुज़ आ गया? तीसरा। और ये तो मैंने कितनी दफ़ा बता दिया है कि अच्छा जी, अब यही है ना। तो अब और मेरी हाल देख ऐ करके दे, ऐ करके इधर दे। अब क्या हुआ जी? अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जब कोई ताकत ब्रैकेट में हो और उसके ब्रैकेट के बाहर भी ताकत हो तो वो अंदर आके क्या करती है? ताकत के साथ क्या करती है? ज़रब खाती है। तो लेकिन ये तो ताकत की क्या है? ताकत की ताकत है, ब्रैकेट नहीं है। तो इसका मतलब 2 कितनी दफ़ा है? 2 3 बारी, मतलब 2 3 बारी आपस ज़रब। 2 दूनी 4 तो 4 दूनी, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 8। 3 दे कुछ लग दे 8। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? अगर ये वाला डिवाइड है तो इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तकसीम। इसका मतलब ही क्या है? बटा। तो अब जब ताकत अंदर आके ताकत से क्या करेगी? ज़रब है। तो 2 ज़रब 3, तो 5 की ताकत कितना आ गया? अब मैं जो मैंने बताया है कि जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाए उसकी ताकत की अलामत क्या हो जाती है? उलट हो जाती है। तो ये 5 की ताकत क्या बन गई? नफ़ी 6। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की ताकत 8 नफ़ी 6। तो कितना आ गया 5 की ताकत? 2। और 5 2 बारी मतलब 5 ज़रब 5, तो 5 5 आंसर। इसमें से 2 नंबर का सवाल, इन दोनों में से एक लाजमी आता है। इसी तरह से हमारे पास चौथा जुज़ आ गया। अच्छा ठीक है। अब चौथा जुज़ आ गया हमारे पास, कौन सा है जी? 3 की ताकत 2, x की ताकत 3 और 2 और तकसीम बस। वो की कहते? वो कहते x की नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ऐसा ही है ना। x ये मुसावी नहीं है। उसने कहा कि इसका जवाब 0 ना आए। इसका जवाब जो है कई दफ़ा आप लोग 0 ले आते हैं। हाँ ना ले आयो, मेहरबानी। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी? यहाँ पर जब ताकत अंदर आएगी तो क्या करेगी? ये 3 ज़रब 2 बटा 3 की ताकत 2 मतलब 9, ऐसे ही है ना। और ये यहाँ पर आ गया ना, तो ये 2 3 कितनी दफ़ा है? 3 ज़रब। और तू अगों नवी एक्सप्लेनेशन शुरू कर देना, दिमाग का कितने गया? तेनों पता लग गया तो तू तो दस अपना बस। हाँ दूसरे की जे तेनों कोई शायद ना समझ लगे तो फिर अच्छा यहाँ पर अब क्या होगा? 3 और 2 आपस में क्या कर लेंगे? ज़रब खा लेंगे। और x की ताकत 6 और ये x की ताकत 9। अब क्या करना है? अब अगर मैं नीचे वाली ऊपर ले जाऊं, ये देखो, अब ये गौर से समझो कि x की 6 और नफ़ी 9 बन जाएगा और x की नफ़ी 3 जवाब आएगा, क्योंकि
इसलिए हमने क्या करना है, हाँ जी भाई समझ गया। क्या करना है, समझ आ गई है तो। और ਇਹ छोटी ਤਾਂ रकम ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਉਹ ਨਫੀ ਦੇਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। छोटी रकम थले ले आगे हाँ, छोटी रकम नीचे लेके आनी है ताकि हमारा जवाब किस में आए, जमा जमा में। तो अब इसको नीचे लेके आना है, ना कि इसको ऊपर लेके आना है। पता थी तो दसिया नहीं, फिर को नया ਇਹ जी ਉਲਟਾ ਆ ਗਈ ਨਾ। एक्स की ताकत 9 और माइनस 6 और कितना आ गया, ਐਕਸ ਕੀ ਆ 1/, ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास 2.4 क्या हो गई है, ਮੁਕੰਮਲ ਸਰ मुकम्मल हो गई। और बाकी इंशाल्लाह इसके बाद 2.5 करेंगे।